हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने सुंदर समय को दिए और हम सभी को प्रभु ने जीवित रखा है। तो आज हम लोग वचन को सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सभी जन थोड़ा समय के लिए आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए सभी जन आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने सुंदर समय को दिए प्रभु आपके वचनों को सीखने के लिए, और वर्शिप लीड करने में भी आपने सभी जन को मदद की है प्रभु। और ये समय को दिया, इस समय में हम लोग आपके वचन को सीखेंगे प्रभु। इसका डीपली विषय को प्रभु आप सिखाए। पवित्र आत्मा आप यहाँ पर रहकर मुझे अगुवाई कीजिए, गाइड कीजिए, और सारे वचन को हम लोग ग्रहण करके उसी वचन के आधार पर जीवन को बिताने के लिए हम मदद कीजिए पिता। ये सारे प्रार्थना, आदर, महिमा और यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कौन सा वचन को पढ़े हैं? भजन संहिता कितना? 145 उसका 18-19 को पढ़े हैं। तो उसमें इस प्रकार लिखा है जितनों ने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सब के वो निकट रहता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जितने लोग जो यहोवा परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को और जिंदा खुदा को जो पुकारते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनके साथ कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। हालेलुया। कोई साधारण व्यक्ति उनके साथ नहीं रहता है। परमेश्वर की सुरक्षित उनके साथ रहता है, और परमेश्वर उनके साथ रहकर उन्हें क्या करता है? अगुवाई करता है। और लिखा है उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट रहता है। जो सच्चाई के साथ जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। तो 19 पद में हम देखते लिखा है वो अपने डरगोए की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो उनकी भय मानते हैं, जो परमेश्वर को डरते हैं, उनको क्या करते हैं? उनका जो परमेश्वर ने उनको हर एक परिस्थिति में से उनको उद्धार करता है। हालेलुया। जिस प्रकार जो अगर यहाँ पर मान लीजिए शेर आएगा तो हम लोग क्या डर लगेगा कि नहीं? डर लगेगा। लेकिन उसी प्रकार डर को यहाँ पर नहीं बता रहा है। यहाँ पर बता रहा है कि जो परमेश्वर को भय मानता है उसका मतलब है उसकी आज्ञा को मानना। हालेलुया। जो व्यक्ति उनकी आज्ञा को मानता है, पालन करता है, उनको क्या करता है? परमेश्वर उनको उद्धार करता है। हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देख पाते हैं यिर्मयाह उसका 33 का 3 पद में लिखा है, इस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर और प्रार्थना सुनकर मैं तुझे बड़ी बड़ी बात बताऊंगा और कठिन बातों को बताऊंगा, तो अभी नहीं समझेगा। इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए मैं एक छोटा सा मेरा गवाही को बताना चाहता हूँ। जब मैं गांव में था और परमेश्वर को उस समय मैं नहीं जानता था, और वो 2011 का बात है। तो उसी समय में क्या होता है, जब मेरा पिताजी मुझे कहता था सवेरे उठकर गांव में तो खेतीबाड़ी भी करना है, तो खेतीबाड़ी करने के लिए मेरे साथ आए बोल के सुबह बुलाते थे। तो मैं सुबह ही जल्दी उठ जाता था और पापा के साथ नहीं जाके मैं दोस्त के साथ घूमने जाता था। तो इसी प्रकार मैं करता था, तो पापा मुझे डांटता था क्योंकि पापा का आज्ञा को मैं नहीं मान रहा था, इसीलिए वो डांटते रहता था। और मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था और मैं दुख कर रहा था कि पापा मुझे डांटता है करके, है ना। और स्कूल जाते समय भी उसी प्रकार करता था मैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, मेरा गांव में लड़का लोग जो है वो क्या करते थे, भुवनेश्वर नाम सुने? भुवनेश्वर उड़ीसा में। वहाँ पर जाकर वो लोग काम करते थे, जो ऐसे बिल्डिंग का काम है, घर बनाते थे, वैसे काम में वो लोग काम करते थे। तो वो लोग जब वहाँ काम करते थे आते थे तो अच्छा कपड़ा पहन के आते थे। और मैं देखा तो ये लोग अच्छा हीरो जैसा आ रहा है, घूम रहा है, और गाँव में तो जैसे तैसे रहते थे। तो मैं भी सोचा मैं भी इनके साथ बात करके इन लोगों के साथ में चला जाऊंगा, ऐसे सोचा है। क्यों? पापा घर में डांटते रहता है, उससे अच्छा तो उधर अच्छा है, ऐसे सोचा। और उन लोग के साथ मैं चला गया एक बार। तो चला गया भुवनेश्वर में, और वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम हो रहा था उसमें काम करने लगा। कभी ज़िंदगी में मैं गया नहीं था, और जाने के बाद कैसे बॉस में घर आऊँगा वो भी मुझे मालूम नहीं। वहाँ पर चला गया तो एक ठेकेदार के अंडर में काम किए। वो ठेकेदार जैसे कि महीना कंप्लीट होगा तो आपको मैं पैसा दूंगा बोला। तो काम किया, बहुत सारे जो वहाँ पर जो लड़का लोग काम करने आए थे, बहुत सारे जगह का,
तो काम कर रहा था, उसके बाद महीना होने से पैसा नहीं दिया और कुछ दिन रुको, ऐसे कर करके बहुत महीना 6-7 महीना हो गया। तो जब पैसा मांगता था तो उन्होंने दारू पीने के लिए ले जाता था, थोड़ा सा पी लो ना बोल के। हम बहुत टेंशन हो गया, उसके बाद तो क्या बियर वगैरह ये भी पीना शुरू किया था। ऐसे ज़िंदगी जो है क्या हो रहा था, खराब होते जा रहा था। तो उसी प्रकार उन्होंने पैसा नहीं दिया और एक दिन मैं क्या करता, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया। 1 साल हो गया, पैसा नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, और मेरे जो 10 लोग मेरे साथ आया था वो लोग तो मुझे छोड़ के वो लोग निकल गया और धीरे से घर चला आया। तो मैं वहाँ पे बोल नहीं पाया, इतना हिम्मत नहीं था, और उसके बाद डर के वजह से और डरा रहा था, इसीलिए चुपचाप रह गया। उसमें काम करने लगा, हमेशा काम किया, तो उसमें पैसा भी उन्होंने नहीं दिया। तो मैं एक दिन इस प्रकार सोचा कि जो 6 मंजिल का घर था उसमें, तो वहाँ से मैं सोचा मैं तो, मेरे पास तो पैसा नहीं, अगर पैसा भी नहीं है, घर भी कैसे जाऊँगा, इसलिए मैं ये ठेकेदार अगर आएगा ना ये बिल्डिंग से उसको गिराऊंगा और मैं भी कूद के मर जाऊंगा। ऐसे मेरा जो चिंता, मेरा विचार आया था मेरे जीवन में। तो मैं ऐसे विचार कर रहा था और ऐसा एक मन में लगा कि प्रभु यीशु से थोड़ा प्रार्थना करूंगा, ऐसे मन में विचार आया है। तो मेरा घर में मेरा बहन जो चर्च जाती थी, मैं उस समय प्रभु का बारे में नहीं जानता था। जब दिसंबर 25 में प्रार्थना आराधना होता था तो माइक में आवाज़ आ रहा था, उसी को मैं सुना था। और बचपन में पापा मुझे ले गया था, चर्च में लेता था। उस समय तो इतना थोड़ा दिमाग नहीं था, इसलिए उतना जानकारी नहीं था मुझे। तो उसी प्रकार मैं प्रार्थना भी करना बिल्कुल नहीं जानता था। एक दिन बहुत दुख लगा मुझे, कैसे घर जाऊंगा ऐसे करके, बहुत टूट गया अंदर से। उसके बाद में 6 मंजिल का घर था, उसका ऊपर में रात के समय में अकेले चला गया, और उसी समय में मुझे प्रार्थना कैसे करना वो भी मालूम नहीं, लेकिन सिर्फ एक जानता था कि यीशु मसीह वो प्रभु है करके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी समय में हम देखते हैं जब वो वहाँ हम घुटने में आया और प्रार्थना करने लगा, और हम प्रार्थना करना भी नहीं जानते, सिर्फ यीशु मसीह करके मैं रोने लगा, बहुत दुख के साथ रोने लगा। सिर्फ यीशु, सिर्फ नाम लेता था और रोता था। तो उसी के बाद जब वो 1 महीना कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो मालिक ने घर जाएगा क्या बोल के मुझे पूछा। हालेलुया। तो मुझे बहुत खुशी लगा, और जाते समय में उन्होंने आज 1 साल काम किया था, बहुत सारे पैसा होना था, उस समय 1050 ऐसा हाजिरी था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा नहीं दे के उन्होंने 5000 मुझे हाथ में दे दिया। तो बहुत दुख लगा, मैं कैसे घर जाऊंगा करके मैं बहुत चिंता में पड़ गया। मैं घर कैसे जाऊंगा, अगर घर जाएगा तो दोस्त लोग और गांव के लोग बहुत मुझे बेइज्जती करेंगे, ऐसे सोच के मैं नहीं जाऊंगा सोचा। लेकिन फिर भी अगर दूसरे काम में अगर जाऊंगा तो ऐसे ही आदमी का पास में अगर पड़ेंगे तो और भी दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। ऐसे सोच के मैं फिर से मन को थोड़ा अच्छा लगा, उसके फिर से मैं घर आ गया। घर में आया तो घर में आने के बाद चर्च भी नहीं जाता। एक दिन संडे का दिन मैं चर्च का सामना में खड़ा था, जो चर्च का सम्मुख में खड़ा था संडे का दिन, और मेरा गांव का 1-2 लड़का है, दोस्त है, उन लोग क्या बहुत दिन मुझे कोशिश किए थे चर्च में लेने के लिए, लेकिन मैं चर्च नहीं जा रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ, चर्च के सम्मुख में था और रविवार का दिन था, दोनों हाथ को पकड़ के, इधर एक जन दोनों हाथ को पकड़ के उन्होंने सीधा चर्च के अंदर में ले गया, और चर्च में भी मुझे पीछे नहीं बैठाया, सीधा जाके सामने में बैठा दिया, पास्टर का सम्मुख में बैठा दिया। अगर मैं पीछे में अगर बैठता तो उठ के मैं धीरे से चला जाता, लेकिन आगे में बैठा दिया, और मैं देख रहा हूँ सभी जन मुझे देख रहा है, कैसे उठ के मैं जा सकता हूँ। ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा, और उसी समय में प्रभु दास परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहा था, और वो वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा ज़िंदगी में जैसे कि मुझे बात कर रहा है ऐसा मुझे लगा, और उसी दिन से मेरा ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगा। और जो पढ़ाई करना छोड़ दिया था वो भी फिर से मैं एडमिशन करके पढ़ना शुरू किया, और इसीलिए उसी का धीरे धीरे करके परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मेरा जीवन को बदला, प्रार्थना करना शुरू किया। और अभी हमारे गांव में अगर देखते तो बहुत सारे जन प्रभु को नहीं जानते और वो दारू पी के बर्बाद हो रहे, लेकिन हमारे गांव में सिर्फ 4 लड़का है मेरे बैच का, वो लोग दारू और गुटखा कोई भी चीज़ को नहीं खाते, क्योंकि वो लोग प्रभु को जानते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं भी वो सच्चा परमेश्वर को जान गया, इसीलिए परमेश्वर मुझे बचाया है, क्योंकि इसी तरह से परमेश्वर जो है वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। अगर आप प्रार्थना करना नहीं जानते, क्योंकि प्रार्थना जो है वो क्या है, एक परमेश्वर से बातें करना है। जिस प्रकार हम लोग एक अपने दोस्त को अपना दुख को शेयर करते हैं, बताते हैं, उसी प्रकार
हमें परमेश्वर को अपना दुख को बताना है। और जिस प्रकार एक व्यक्ति को तारीफ करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर को भी हम लोग जब तारीफ करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर खुश होकर हमें आशीषित करता है। तो मुझे प्रार्थना करना भी बिल्कुल ही मालूम नहीं था, लेकिन ऐसा प्रार्थना करने के बाद उसके बाद मेरा लाइफ को धीरे धीरे परमेश्वर बदल दिया है। और फ्रंट में खड़े होकर बोल भी नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने सिखाया है। और बाइबल को हिंदी तो मुझे मालूम नहीं था, उड़िया मुझे मालूम था। और इसी बाइबल के लिए भी मैं प्रार्थना कर करके सिर्फ वचन को पढ़ने लगा। और इसका लिखना मुझे मालूम नहीं है, कैसे देख के मैं लिख सकता हूँ, लेकिन बिना देख के मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए प्रभु ने मदद किया है। और जो बाइबल को पढ़ना सीखा और दूसरा किताब को भी मैं पढ़ सकता हूँ हिंदी का। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर अद्भुत और कठिन बातों को आपको बताएगा जब दुआ करेंगे। प्रार्थना नहीं करने से कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने हमें उत्तर देता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग एक वचन को हम देखेंगे, लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसका अगर आप लोग पढ़ेंगे 2 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक दृष्टांत को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत को दिया गया है। एक गांव में एक विधवा स्त्री थी, उसके साथ और एक जन व्यक्ति उसी गांव में रहता था, एक न्याय करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। एक गांव में कौन कौन थे? एक विधवा स्त्री थी और उसके साथ और एक जन व्यक्ति उसी गांव में रहता था, एक न्याय करने वाला व्यक्ति भी उसी गांव में रहता था। तो ऐसा होता है कि जो विधवा स्त्री है उनका कुछ अन्याय हुआ है ना, किसी ने अन्याय किया उनके विरोध में, उनका जीवन में। तो वो एक न्याय चाहती थी, न्याय पाने के लिए वो चाहती थी। लेकिन यहाँ पर लिखा है, पहला पद में लिखा है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और यह ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। यहाँ पर देखा है कि लिखा गया है कि नित्य मतलब निरंतर हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हम लोग चाहते हैं उसी चीज़ को हम प्रार्थना करते हैं, अगर वो मिल नहीं पाता है, अगर मिलता नहीं है तो क्या हो जाता है? हम लोग निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार नहीं करना है। अगर हम लोग करते हैं कि अगर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो हम लोग एक हारा हुआ व्यक्ति के समान है, जो परमेश्वर के समूह में फलवंत होना चाहिए। ऐसे नहीं हो के हम लोग गिर जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? हमारा परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, हमें प्रार्थना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम हमेशा प्रार्थना करना जरूरी है। आप लोग दानियल का जीवन में देखते हैं, जब दानियल पुराने नियम में पढ़ेंगे दानियल का विषय, दानियल के बारे में, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं और दानियल को कहा गया था कि यहाँ पर राजा के अलावा और कोई परमेश्वर को, कोई ईश्वर को कोई आराधना नहीं करेंगे करके वहाँ पर बताया गया था। उनको वार्निंग दिया गया था, अगर कोई भी अगर इस प्रकार आराधना करेगा, है ना, प्रार्थना अगर करेगा तो उनको क्या करेगा? जो शेरों का गुम्फा में उसको डाला जाएगा करके बताया जा रहा है। तो फिर भी वो दानियल ने वो सारी चीज़ को सुना था। सुनकर भी वो जिस प्रकार पहले भी वो हमेशा 3 बार प्रार्थना करता था, उसी प्रकार उन्होंने 3 बार प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। इधर देख, उनको पता है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे जान से मार दिया जाएगा और शेरों की गुफा में फेंक देंगे तो शेर मुझे खाकर खत्म करेगा करके उन्होंने पता है ना। तो फिर भी उन्होंने क्या करता है? प्रार्थना नहीं करना छोड़ा, उन्होंने प्रार्थना किया। और परमेश्वर जब वो उनको प्रार्थना करने का देखने का बाद उनको क्या किया जाता है? उसी जो शेरों का गुफा में उसको डाला जाता है। लेकिन जब राजा रात भर उनको शेरों का गुफा में डाल दिया गया है और सुबह जब राजा देखने जाता है तो उनको कुछ भी नहीं हुआ है। हालेलुया। और शेर भी वहाँ पर उनको देखते रहा, लेकिन उसको कुछ भी हानि नहीं पहुँचाया। उसी प्रकार जब आप लोग दुआ करते, प्रार्थना करते, हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं, तो अभी तो
हम लोग जब हम लोग शरीर हमारा भला चंगा रहते हैं, तब हम लोग जब दुआ करते प्रार्थना करते तो हमारे जीवन में एक मुसीबत के समय जब आता है, परमेश्वर खुद उतार के हमें मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार मुझे परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने मुझे जिस जगह में मेरा लाइफ बर्बाद होना था उसी से परमेश्वर ने आजाद किया, छुड़ाया है। और परमेश्वर आपका भी प्रार्थना को सुनने वाला है और आपको भी बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए निरंतर हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और कई बार हमें प्रार्थना देर से हमें मिलता है। जो प्रार्थना का मतलब है, जैसे कि एक बीज को हम लोग बो देते हैं जमीन में, तो क्या होता है, एक दिन में वो अंकुरित नहीं होता है कि नहीं? वो कुछ टाइम लेता है और उसके बाद वो अंकुरित होता है। उसी प्रकार हमारा प्रार्थना भी एक बोए हुए बीज के समान है। अगर आपका जीवन में प्रार्थना का उत्तर अगर लेट होता है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि परमेश्वर आपको जो चीज को आप चाहते हैं उससे भी कई गुना बढ़कर आपको देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं एक जो विधवा स्त्री थी, उन्होंने क्या करती है, उन्होंने एक जो न्याय करने वाला व्यक्ति था उनके पास न्याय मांगने के लिए जाते, और वो न्याय करने वाला व्यक्ति ऐसा था कि वो किसी भी मनुष्य को डरता नहीं था। हालेलुया। और किसी को डरता नहीं था, मनुष्य को भी नहीं डरता था, कि परमेश्वर को भी नहीं डरता था। ऐसा व्यक्ति का पास में वो एक औरत थी, उन्होंने क्या करती है, न्याय मांगने के लिए हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं उनके पास उस न्याय करने वाला व्यक्ति को कुछ पैसा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। इतना एक दुख और निराश और तकलीफ में रहने वाले एक स्त्री थी। उन्होंने क्या किया, मुझे न्याय मिलेगा करके उनका एक विश्वास था, और बार बार एक न्यायकर्ता के पास जाने लगी। और बार बार जब बताते हैं उन्होंने न्याय नहीं करता है, और फिर से वो घर आती है और फिर से जाती है। और बार बार जब जाने लगा तो और न्याय करने वाला व्यक्ति क्या कहता है, यहाँ पर हम देख पाते हैं 7 पद में, उसका 18 का 7 पद में लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसको दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? यहाँ पर हम देखते हैं जो रात दिन जो उनको पुकारते हैं, उनको ध्यान करते हैं, जो उनका क्यों न्याय नहीं करेगा? तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जो 5 पद में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक साफ साफ बताता है, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कि ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। यहाँ पर हम देखते हैं मुझे परेशान करती है, मुझे दम कर देती है, मुझे तकलीफ देती है, इसलिए मैं इनका न्याय करूंगा करके कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह बताने का एक उद्देश्य था कि अगर जो परमेश्वर को भी नहीं डरता है और जो मनुष्य को भी भय नहीं करता है, अगर ऐसा एक अधर्मी व्यक्ति अगर एक व्यक्ति अगर बार बार जाने से उसका न्याय कर देता है, जो परमेश्वर जो धार्मी है, वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, तो उनके चुने हुए लोग अगर रात दिन दुआएं करते, प्रार्थना करते, परमेश्वर का वचन को पालन करते, मैं उनका न्याय क्यों नहीं करूँगा करके बताता है। हालेलुया। वो जो लोग उनका दुआएं करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं जो सच्चाई के साथ, उस सारे लोगों को परमेश्वर क्या करता है, उनका प्रार्थना को सुनकर उन्हें उत्तर देता है। हालेलुया। जैसे कि हम लोग पुराने नियम में हम देख पाते हैं, एक योना भविष्यवक्ता का जीवन को हम लोग देखते हैं। उन्होंने क्या करता है, परमेश्वर का आज्ञा को तोड़कर उन्होंने क्या करता है, अपने मनमानी से, अपने इच्छा के अनुसार उन्होंने जाने लगा, और उसी के लिए परमेश्वर क्या करता है, एक दुख का मुसीबत को भेजकर उनको सुधारना चाहता है। तो वहाँ पर हम देख पाते उन्होंने एक प्रार्थना करने का समय था, जब नाव का ऊपर में था, जब उन्होंने निनिवे में जाने के लिए परमेश्वर ने बताया था, लेकिन निनिवे में उन्होंने नहीं जाके तर्शीश को उन्होंने जा रहा है, और जाते समय एक जहाज में बैठकर जा रहा है, और परमेश्वर का आज्ञा को उन्होंने पालन नहीं किया था। उसी के लिए क्या करता है, परमेश्वर ने वहाँ पर बहुत आंधी और तूफान को भेजा, और नाव जहाज हिलने लगा। वहाँ जितने भी लोग थे वो लोग हैरान हो गए, और क्या ऐसा हो रहा है करके, जितने भी वहाँ पर सामान को ले जा रहे थे व्यापार करने के लिए, वो हर एक सामान को फेंक देते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, हालत कुछ भी शांत नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग क्या करने लगे, बहुत चिंता में रहकर वो लोग वहाँ पर छानबीन करता है किसी के द्वारा ऐसा हो रहा है करके।
और लास्ट में ये क्या करते हैं वो लोग, एक कागज में नाम लिखकर नाम को जमीन में गिरा देते और उठाते तो नाम वहाँ पर एक योना भविष्यद्वक्ता के नाम आता है और उनके पास जाता है। तो आप कौन होकर के उन्हें जब पूछते हैं, मैं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला का जो मानने वाला हूँ, उनको भय करने वाला हूँ, उनको डरने वाला व्यक्ति हूँ करके बताता है। और वो लोग समझ गए कि कुछ तो कुछ ये परमेश्वर का विरुद्ध में काम किया करके वो लोग जान गए। और उन्होंने कहता है उस समय में फिर भी अपने देवता को लोग प्रार्थना करने लगे बचाने के लिए। ये सारे नाव में जो प्रॉब्लम आ रही है शांत होने के लिए वो लोग हर एक देवता को प्रार्थना करने लगे, फिर भी वो शांत नहीं हो पाया। तो ऐसे घड़ी में वो लोग क्या करने लगे, फिर से जाकर वो योना नबी के पास जाता है। तो योना नबी क्या कहता है, मुझे समुद्र में फेंक दो करके बताता है। वहाँ समय था उनका कि वो घुटने में आकर प्रार्थना करने का उनका एक समय था, क्योंकि उस समय अच्छा था और वो प्रार्थना भी कर सकता था। परमेश्वर उसी समय उनको दया करके परमेश्वर वहाँ से बचा लेता। और उन्हीं के वजह से जो वहाँ पर जो प्रॉब्लम आता था लोगों को वैसा भी नहीं होना था। लेकिन फिर भी क्या करता है, उन्होंने प्रार्थना नहीं करके मुझे समुद्र में फेंक दो करके बताता है। और लास्ट में ये लोग फिर से भी उनको फेंकने के लिए तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी से उनको क्या करते हैं, उनको उठाकर जो प्रभु का दास को पानी में फेंक देते हैं। और पानी में फेंकने के बाद परमेश्वर ने क्या करता है, एक बड़ा मछली को भेज देता है। बड़ा मछली को उनको वहाँ पर क्या करता है, भेज देता है। और मछली ने उसको क्या करता, उसको पेट के अंदर में ले लेता है। और जो पेट के अंदर में जब रहता है वहाँ बहुत उनको तकलीफ हुआ, उनको दिक्कत हुआ, बहुत मुश्किल हो गया। और उसी समय वो क्या करता है, अपना मन को बदल देता है और उनको रोने लगता है। वहाँ पर उसी समय में 3 दिन और 3 रात वहाँ पर उन्होंने बिना खाए बिना पिए उन्होंने क्या करता है, प्रार्थना करने लगता है, रोने लगता है, प्रभु मेरा गलती हुआ है। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना करता है और मन को फिराया है। अगर एक व्यक्ति अगर मन फिरा लेता है, पापों से दूर होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह में प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु को पुकारता है, प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा, एक व्यक्ति का जीवन के द्वारा लाखों लोगों का जीवन भी परिवर्तन होता है और लोगों का आशीष का कारण वो व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। जिस प्रकार एक वो जो योना नबी भविष्यद्वक्ता क्या करता है, जो प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया, जो मछली का पेट से उनको बाहर निकाला है। और उसके बाद वो क्या करता है, जो परमेश्वर जिस देश में जिस राज्यों में उसको भेज रहा था उसी जगह पर उन्होंने जाके सिर्फ 2 लाइन वहाँ पर प्रचार किया। और वहाँ पर लिखा है बहुत सारे लोग वहाँ पर शायद 6 लाख में ऐसे कुछ है, इतना लोग क्या हुए, उनका वचन को सुनकर मन फिराया। वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी थे, वो लोग उपवास किए। परमेश्वर ने इस राज्य को, इस देश को विनाश करने जा रहे हैं, क्योंकि उस राज्य में, उस देश में पाप बढ़ चुका था, पाप था उस जगह पे। और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो पापी को प्यार करता है लेकिन पाप को और नफरत करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब उन्होंने, एक नबी ने प्रचार किया उस निनिवे में और वहाँ के लोग ने मन फिराया, उपवास किया और परमेश्वर ने दया कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर एक योना नबी जो पानी के अंदर से उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुनकर उन्हें बचाया है। अगर आप लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा जीवन में तो बहुत सारे मैं पाप किया हूँ और परमेश्वर का सम्मुख में कैसे मैं जा सकता हूँ, ऐसे अगर सोचते हैं तो दुष्ट आत्मा हमें क्या करता है, हमें पीछे खींचना चाहता है। अगर हमारा जीवन में अगर पाप भी होता है फिर भी हमें क्या करना है, प्रभु के सम्मुख में जाना है और प्रार्थना करना है, प्रभु से माफी मांगना है। जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगते, परमेश्वर हमें दया करता है और धीरे धीरे करके परमेश्वर क्या करता है, हमारी जिंदगी को बदल देता है। और पवित्र आत्मा को जब आप लोग मदद मांगते हैं, मुझे सहायता कीजिए करके पवित्र आत्मा को मदद मांगने से पवित्र आत्मा क्या करता है, धीरे धीरे करके बदल देता है। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर बैंक में या कुछ भी चीज़ों में अगर जाता है तो क्या करता है, हर एक चीज़ में जल्दी शीघ्र जाने के लिए चाहता है। जो बैंक में जाता है मुझे भी पहला ही सारे काम जल्दी होना चाहिए, ऐसे ही सोचता है कि नहीं। अगर बॉस को इंतजार करता है, बॉस भी जल्दी आना चाहिए, ऐसे सोचता है। तो उसी प्रकार हमारा जीवन में क्या करता है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हमारा जीवन तुरंत नहीं बदलता है। जैसे कि जो चमत्कार करता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, हठात एक ही बार में ही सारी चीज नहीं हो सकता है। हमें क्या करना है, प्रार्थना में जाना है, प्रभु का उपस्थिति में जाना है, तब वो धीरे धीरे करके हमारी जिंदगी को बदल देता है।
जब मैं आज यहाँ पर आपके समूह में खड़ा होकर जो गवाही के साथ और वचन को प्रचार करता हूँ, इतना भी मेरा हिम्मत नहीं था। जब वो मैं जानता हूँ, जब वो पहला हमारा गांव का चर्च में एक प्रभु का दास ने मुझे बुलाया है, मुझे सम्मुख में फ्रंट में बुलाया, प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए बोला। मुझे उस समय प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए मेरा हिम्मत नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर के दुआ करने लगा, परमेश्वर को जब प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर ने क्या किया, धीरे धीरे करके हर एक चीजों को मुझे सिखाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का सम्मुख में जाइए और प्रार्थना कीजिए। अगर परमेश्वर प्रार्थना करना भी नहीं आता है तो भी आप लोग प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, देखिएगा परमेश्वर वचन का गहरी विषय को भी और समझाएगा। और जो चीज़ अब आप लोग जो शुरू में प्रार्थना करते हैं वो बाद में आपको पता चलेगा कि जो प्रार्थना आप पहले किए थे वो हर एक उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं जब शुरू में प्रभु में आया तो वहाँ जब वो प्रार्थना किया और वो प्रार्थना का उत्तर को अभी मैं देख पा रहा हूँ। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है। जब हम लोग उनकी इच्छा के अनुसार जब प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर हर एक प्रार्थना को उत्तर को देता है। हालेलुया। एक प्रभु का दास था और वो एक बात को बता रहा था। एक साउथ कोरिया में एक प्रभु का दास एक चर्च चला रहा था। उनको ऐसा हुआ, एक बार तबीयत खराब हो गया और उन्होंने उठ नहीं पा रहा था, एक बिस्तर में लेटा हुआ था, ऐसे हालत उनका हो गया। तो एक दिन क्या होता है, उनका घर का बगल में एक मसीह परिवार था और उनसे उसी घर से एक छोटी बच्ची थी और ये प्रभु का दास हमेशा दरवाज़ा खुला होकर रहता था उनका घर। तो एक छोटी बेटी थी, वो क्या करती थी, दूसरा पड़ोसी दूसरा घर से वो आती थी, इनका घर में हमेशा खेलने के लिए आती थी। तो हमेशा देखती थी कि प्रभु का दास सोकर रहता था। तो उनको पूछा, अंकल आप क्यों हमेशा सोते रहते हैं करके पूछा। तो जब वो ऐसे पूछने के बाद वो प्रभु का दास कहता है, हाँ बेटी मुझे मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं ऐसे सोकर रहता हूँ करके उन्होंने कहा। तो वो छोटी बेटी क्या करती है, क्योंकि वो लोग घर में प्रार्थना करते थे, उनका मम्मी पापा लोग उनको प्रार्थना करना भी सिखाए थे, और वो क्या करती थी, आकर अंकल मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी करके बोला। और उनके लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु आप इस अंकल को चंगा कीजिए। इसी प्रकार प्रार्थना करती है और जाती है। तो हमेशा इसी प्रकार आकर उनके लिए प्रार्थना करती थी। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ जब वो छोटी बेटी आकर प्रार्थना कर रही है और वो जो प्रभु का दास जो बीमार में था वो उसी समय तुरंत वो खड़े होकर उठकर प्रभु का महिमा करने लगा। हालेलुया। और वो क्या करता है, जब वो प्रभु ने चंगा किया, छोटी बच्ची के प्रार्थना को सुनकर अगर उसको परमेश्वर ने खड़ा किया और उन्होंने और भी उनका अंदर में एक इच्छा आया कि मैं इस परमेश्वर को और भी मैं अच्छी तरह से जान सकूं करके वो बाइबल और भी पढ़ना शुरू किया। और अभी और साउथ कोरिया में जो है बड़ा चर्च है, उसमें बहुत सारे लाखों लोग प्रभु का प्रचार करने, प्रभु का वचन को सुनने के लिए आ रहा है। और उसी जगह में वो प्रभु का दास वहाँ पर एक पास्टर होकर प्रभु का सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर हर एक जन का प्रार्थना को सुनेगा। जैसे कि सिर्फ प्रभु का दास का प्रार्थना सुनेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन में बताता है ना, जो विश्वासी जब वो प्रार्थना करते दुआ करते हैं तो बीमारी भी ठीक होगा और क्या करेगा, एक दुष्ट आत्मा भी चला जाएगा करके बताता है। उसी प्रकार जब खुद भी जो विश्वासी भी दुआ करेंगे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि एक प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने का एक चिन्ह होता है कि अगर आप एक व्यक्ति को प्रार्थना करेंगे बीमार से वो छुटकारा पाएगा, दुष्ट आत्मा भी आजाद हो जाएगा। और इसी प्रकार होगा जब आप लोग प्रभु का उपस्थिति में रहेंगे और उसी वचन के आधार पर जीवन को बिताएंगे और उसके साथ प्रार्थना में हमेशा निरंतर प्रार्थना करेंगे। अगर जो भी प्रॉब्लम समस्या आने पर भी प्रभु यीशु मसीह का सम्मुख में अगर बैठना नहीं भूलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। क्योंकि हम लोग भी उसी प्रकार जगह से आए हैं, क्योंकि प्रार्थना करना भी मालूम नहीं था, लेकिन आज प्रभु प्रार्थना करना भी सिखा दिया है। क्योंकि इतना प्रार्थना करूंगा करके भी मैं कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, लेकिन परमेश्वर अद्भुत तरीके से धीरे धीरे परमेश्वर ने आगे प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। जब मैं 5 मिनट 10 मिनट ऐसा प्रार्थना करते करते परमेश्वर क्या करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा और प्रार्थना करने में भी प्रभु सिखाएगा और प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, एक निरंतर हमें प्रार्थना करना है। यहाँ पर एक जो विधवा स्त्री थी, उन्होंने निरंतर हमेशा जाकर उन्होंने न्याय को मांगने लगी और परमेश्वर ने उनका प्रार्थना
वो एक अन्याय व्यक्ति, अन्याय करने वाला व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता था, उन्होंने उनके लिए न्याय कर दिया। तो लिखा है जो चुने हुए व्यक्ति है वो अगर रात दिन मुझे दुआएं देते, प्रार्थना करते, मेरा आराधना धन्यवाद करते, मैं उनका क्यों न्याय नहीं करूँगा। परमेश्वर जरूर आपका न्याय करेगा। इसलिए एक धैर्य के साथ हमें प्रार्थना में लगे रहना बहुत ही जरूरी होता है। हालेलुया। और यहाँ पर एक जो विधवा औरत थी, उनका जीवन में वो अन्याय नहीं की थी, उनका जीवन में एक पवित्रता थी और वो एक ईमानदार थी। एक बात है, उनका जो परमेश्वर वो जो अन्याय व्यक्ति जो न्याय किया, उन्होंने उनका जो न्याय कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि वो एक न्याय व्यक्ति थे। उनका एक ईमानदार जीवन उनका था, वो कुछ गलत नहीं की थी, इसलिए क्या किया, जो एक उनका जीवन में एक न्याय मिल गया है। उसी प्रकार हम लोग अगर परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे तो परमेश्वर हमें माफ कर देगा और हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर को परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करे। आमीन। आइए हम लोग थोड़ा समय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो वचन को हम लोग सुने, इस वचन के लिए हम दुआ करेंगे। आइए सभी जना आंखें बंद करेंगे। पवित्र पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सीख रहे हैं प्रभु आपके सम्मुख में प्रभु पुलपिट में खड़ा होना हम लोग सीख रहे प्रभु, हमें सिखाए। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहकर प्रभु शुरू से लेकर ये समय तक हमें अगुवाई किया और जो वचन को हम लोग सुने सीखे प्रभु, हाँ पिता, ताकि घर में जाकर सभी विश्वासी भाई बहन लोग प्रभु उस वचन को पढ़े और सीखे। हाँ पिता, जो आपने मेरे मुखों के द्वारा बातें की, हाँ परमेश्वर आप उनका जिंदगी में आप कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा आप और भी बेहतर तरीका से प्रभु आपने समझाइए, ताकि वचन को समझकर प्रभु निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए उन्हें हर एक जन को मदद कीजिए पिता। हाँ पवित्र परमेश्वर, हम लोग कई बार प्रभु प्रार्थना नहीं करते, जब बीमार बुखार आ जाते तो प्रार्थना करना भी छोड़ देते पिता। हाँ प्रभु, ऐसे समय में भी पवित्र आत्मा हमें बल से परिपूर्ण कीजिए और अभिषेक कीजिए, ताकि हम लोग प्रार्थना में बढ़ सके। हाँ प्रभु, ये एक अच्छा हथियार को हम लोग इस्तेमाल कर सके पिता, हमें मदद कीजिए पिता। पवित्र परमेश्वर प्रभु, और प्रार्थना करने के लिए हर एक जन को आप सिखाए। यहाँ पर बहुत सारे जन नया आए पिता, उन्हें भी आप स्पर्श कीजिए, अभिषेक कीजिए और प्रभु एक जो बड़ी बड़ी बातों को, कठिन बातों को आप प्रभु उन्हें समझाए और बताए प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु उन लोग के द्वारा जो वो लोग दुआ करेंगे और बहुत सारे बीमारी चंगा हो जाएंगे और बहुत सारे प्रभु मन फिराकर आपको ग्रहण करेंगे, ऐसा प्रभु उनका जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। हाँ पवित्र प्रभु, आपने हर एक प्रार्थना को सुना प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सारे प्रार्थना, आदर, महिमा और यहाँ पर प्रभु बैठे हुए हर एक जन को आपके हाथों में समर्पण करते हुए नासरी यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।